बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई जो है उसके बारे में हमने बहुत सारी डिटेल्स पढ़ी। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई की जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो हमने पढ़ी, और उसमें हमने दो बड़े जो फाइलम थे वो डिस्कस किए, ज़ाइगोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा। आज हम लोग स्टडी करेंगे बेसिडियोमाइकोटा। बेसिडियोमाइकोटा मोस्ट फेमिलियर फंजाई है, यानी सबसे ज़्यादा फंजाई की जो हमें विजिबल फॉर्म्स नज़र आती हैं वो बेसिडियोमाइकोटा से बिलोंग करती हैं। कौन कौन सी फॉर्म्स हैं? एडिबल मशरूम्स, हम लोग फास्ट फूड में जितनी भी मशरूम यूज़ करते हैं वो बेसिडियोमाइकोटा से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा गंदम की बड़ी दो मशहूर बीमारियां, द मोस्ट फेमस diseases of wheat plant, rust and smut, which are devastating, बहुत ज़्यादा जो तबाही मचाती हैं, वो भी इसी से बिलोंग करती हैं। पफ बॉल्स, ब्रैकेट या शेल्फ फंजाई, ये दो और टाइप्स हैं, ये भी अक्सर देखने को मिलती हैं। ये भी क्लब फंजाई में ही आती हैं, बेसिडियोमाइकोटा में भी आती हैं। इन्हें हम लोग क्लब फंजाई भी कहते हैं क्योंकि इनकी शेप जो है वो ये क्लब शेप्ड होते हैं, यानी बहुत सारे जो हाइफी हैं, रिप्रोडक्टिव पोर्शन हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव पोर्शंस हैं, वो सारे एक जगह पे पैक होते हैं और पैक होके विजिबल स्ट्रक्चर्स बना देते हैं जिन्हें हम मशरूम्स कहते हैं। और फिर इन्हीं मशरूम्स में ग्रुप्स की फॉर्म में पैदा होते हैं बेसिडियोस्पोर्स। तो एक ही जैसी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स एक जगह पे एग्जिस्ट करती हैं इसमें, जिन्हें हम लोग बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं। और जिस हाइफी के ऊपर बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं उसे हम बेसिडियम कहते हैं। बहुत सारे बेसिडियम एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं तो वो बेसिडिया प्लूरल हो जाता है, वो फिर बेसिडिया कहलाते हैं। और बहुत सारे बेसिडिया जो हैं उनके ऊपर हर बेसिडियम पे चार चार स्पोर्स लगते हैं, तो वो एक ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है जिसमें सिमिलर स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती हैं। इस वजह से इसको हम लोग क्लब फंजाई भी कहते हैं। इसको अगर हम लोग देखें डिटेल से तो ये हमारे पास एक विजिबल मशरूम है जो हमें अक्सर मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस पे उगी हुई मिलती है। ये फ्रूटिंग बॉडी है उसकी, और ये सारी की सारी बॉडी, इसका कोई भी पोर्शन ले लें, चाहे इसकी बेस ले लें, चाहे इसकी स्टॉक ले लें, चाहे इसके ऊपर वाली कैप ले लें, पाइलियस ले लें, गिल्स ले लें, स्टॉक ले लें या बेस ले लें, कोई भी पोर्शन ले लें, जब उसका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है वो सारी हाइफी से बनी हुई चीज़ें हैं ये। तो यहाँ से जो कैप के लोअर साइड पे हमें स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स, फ्लैट प्लेट्स की तरह की स्ट्रक्चर्स मिलती हैं जिन्हें हम गिल्स कहते हैं। क्योंकि इनकी अपीयरेंस जो है वो फिश के गिल्स जैसी होती है, इस वजह से इसका नाम गिल्स रखा हुआ है। उसको हम मैग्नीफाई करके देखें तो ये हमें गिल्स नज़र आते हैं, जस्ट लाइक द गिल्स ऑफ फिश इनकी अरेंजमेंट है। अब इसी को हम लोग मज़ीद थोड़ा मैग्नीफाई करें तो दे कंसिस्ट ऑफ हाइफी, ये बहुत सारे हाइफी से मिलके बनी है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से। अब देखें यहाँ पे स्पेशलाइज्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें पॉइंट आउट कर लेते हैं। ये जो जिनके ऊपर मैं डॉट्स इस वक्त लगा रहा हूँ ये स्पेशलाइज्ड हाइफी हैं जिन्हें बेसिडिया बोला जाता है, प्लूरल। ये सारे बेसिडिया हैं, और ये अदर देन बेसिडिया जो हाइफी हैं ये वो वाले हैं। अब
हर बेसिडियम के ऊपर देखें, हर बेसिडियम के ऊपर क्या है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, ग्रुप ऑफ 4 स्पोर्स विच आर नाउन एज बेसिडियोस्पोर्स। 4 स्पोर्स का एक ग्रुप है जिसे हम लोग बेसिडियोस्पोर कहते हैं। अब इसको थोड़ा और मैग्नीफाई करके दिखाया गया। तो ये एक बेसिडियम है, दिस इज़ अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, ये वाली सारी, और इसके ऊपर ये 1 2 3 और ये एक पीछे इसके स्पोर्स हैं जिन्हें हम लोग बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं। तो ये जो बेसिडियोस्पोर्स हैं ये किस तरह से बनते हैं, इसको यहाँ पे हम लोग दोबारा एक दफ़ा देखते हैं। ये आपको दो तरह के, ये आपको हाइफी नज़र आ रहे हैं इस वक्त, ये हाइफी आपको नज़र आ रहे हैं। दो तरह की स्ट्रेन्स होती हैं, एक प्लस एक माइनस। दोनों स्ट्रेन्स के हाइफी जो हैं वो इस जगह पे इकट्ठे होते हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं। अब ऑनवर्ड जो हाइफी बनते हैं वो सारे के सारे जो हैं उनमें एक न्यूक्लियस होता है प्लस स्ट्रेन का, एक माइनस स्ट्रेन का, और सारे के सारे जो सेप्टेट हाइफी होते हैं उनमें हर सेप्टा के दरमियान जो कंपार्टमेंट होता है उसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं। अगर देखा जाए तो ये हाइफी है, ये इसके दरमियान क्रॉस वॉल्स हैं और हर एक पोर्शन में 2 न्यूक्लियाई हैं। तो ये जो कंडीशन है ये कहलाती है डाइकैरियोटिक हाइफी। अब जो जितनी ये ऊपर फ्रूटिंग बॉडी बनी है पूरी, ये फ्रूटिंग बॉडी, ये सारी की सारी फ्रूटिंग बॉडी जो है इसके सारे हाइफी डाइकैरियोटिक हैं। वो डाइकैरियोटिक हाइफी जो हैं जब बेसिडियोस्पोर्स बनने का अमल शुरू होता है तो उससे पहले दोनों हाइफी जो हैं, दोनों जो न्यूक्लियाई होते हैं बिलोंग टू 2 डिफरेंट स्ट्रेन्स, वो इस बेसिडियम में फ्यूज़ कर जाते हैं। ये जो बेसिडियम है इसमें सारे जो कंपार्टमेंट्स थे वो डाइकैरियोटिक थे। अब इनमें दोनों जो न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज़ कर जाते हैं और मोनोकैरियोटिक हो जाती है कंडीशन, लेकिन वो कंडीशन मोनोकैरियोटिक होने के साथ साथ डिप्लॉयड हो जाती है। यहाँ दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे से, हर कंपार्टमेंट में 2 न्यूक्लियाई हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग हैं, फ्यूज़ नहीं हुए, कैरियोगैमी नहीं हुई। तो इस कंडीशन को लिखा हुआ N+N, यानी दोनों न्यूक्लियाई जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट है। लेकिन यहाँ बेसिडियम के अंदर, इस बेसिडियम में कंडीशन हो जाती है 2N, यानी दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे से फ्यूज़ कर जाते हैं, कैरियोगैमी हो जाती है। अब उसके बाद जो एक न्यूक्लियस बनता है वो डिप्लॉयड हो जाता है। अब उस डिप्लॉयड न्यूक्लियस में होती है मियोसिस। तो मियोसिस से दोबारा जो बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं ये वाले, ये हैप्लॉयड हो जाते हैं। सो ये जो स्पोर्स होते हैं दे हैव रिकम्बाइंड डीएनए, इनमें रिकम्बाइंड डीएनए होता है। और ऐसा अब ये जो स्पोर्स हैं जब भी जर्मिनेट करेंगे नया एक माइसीलियम बनाएंगे, एक हाइफी बनेगा पहले इनसे, फिर बहुत सारे हाइफी बनेंगे और कलेक्टिवली वो माइसीलियम कहलाएंगे। तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू हो रही है, क्योंकि बेसिडियोस्पोर वो स्ट्रक्चर है जिसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है। तो ऐसी रिप्रोडक्शन जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन से हो उसे हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेसिडियोस्पोर्स की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इस वजह से इस क्लास का नाम हमने बेसिडियो माइकोटा रखा हुआ है। क्योंकि हमने जब क्लासिफिकेशन शुरू की तो हमने पढ़ा था जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा जी, इसमें ये सारी बात वो लिखी हुई जो मैंने आपको अभी समझाई है। इसकी 2 स्पीशीज़, 2 इसके जेनरा हैं बड़े कॉमन, एक पक्सीनिया और
सॉरी, ये पक्सीनिया और एक अस्टिलागो। पक्सीनिया और अस्टिलागो, ये दो इसके फेमस जेनर है। और जो हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ी रस्ट और स्मट की, वो इसकी जीनस अस्टिलागो से बिलोंग करती है, जो स्मट होती है, स्मट ऑफ वीट। ये थोड़ा सा पहले रस्ट के बारे में लिखा हुआ है येलो पैराग्राफ में, ये पढ़ते हैं। रस्ट को रस्ट क्यों कहते हैं? रस्ट का वैसे लफ्जी मतलब होता है जंग। जंग क्या होता है? अब आयरन जो है उसके ऑक्साइड्स बन जाते हैं, आयरन ऑक्साइड बन जाता है, तो वो जो है वो ऑरेंज येलो कलर देता है, उसे हम रस्ट कहते हैं, जंग। क्योंकि इसका कलर भी, इसके स्पोर्स का कलर भी ऐसा ही होता है, जंग जंग जैसा। तो येलो, ऑरेंज येलो शेड देता है, तो इस वजह से इस बीमारी को हम लोग रस्ट कहते हैं। और ये जो है बीमारी पत्तों पे, गंदम के पत्तों पे और तने पे जो है वो स्पॉट्स पैदा करती है। इस तरह स्मट जो है रेफर टू द जेट ब्लैक कलर। तो ये जो स्मट होती है, ये बिल्कुल ब्लैक कलर के स्पोर्स इसके होते हैं, इस वजह से इसका नाम भी स्मट है। ये जो स्पोर्स हैं, ये बीजों के ज़रिए एक जनरेशन से अगली जनरेशन में शिफ्ट होते हैं। तो ये रस्ट और स्मट का जो है ना, द ओरिजिन ऑफ नेम ऑफ बोथ डिजीज़, ये इनकी अपीयरेंस की वजह से है। अब अस्टिलागो ट्रिटिसाए स्मट ऑफ वीट के बारे में ये कुछ इन्होंने लिखा हुआ है डिटेल, लेकिन जो लिखा हुआ है हम इस डायग्राम से समझेंगे। ये देखें, ये कर्नल है एक, यानी गंदम का दाना। अब जो बीज होता है उसके अंदर एक तो कॉटिलिडन्स होते हैं जिनमें स्टोर्ड फूड होती है, और एक एम्ब्रियो होता है, प्लांट एम्ब्रियो, जिसके दो पोर्शन होते हैं। ऊपर वाला जो है अलग होता है, नीचे वाला अलग होता है। ऊपर वाले को पल्म्यूल कहते हैं, उससे शूट बनती है। नीचे वाले को रेडिकल कहते हैं, उससे रूट बनती है। तो ये जो वीट है, इस बीज में कॉटिलिडन्स और प्लांट एम्ब्रियो के अलावा एक और चीज़ भी है। वो चीज़ क्या है? वो है जी द माइसीलियम ऑफ फंजाई। फंगस का माइसीलियम बॉडी जो है, देयर आर फ्यू हाइफी विच आर इनक्लोज्ड इनसाइड द कर्नल। बीज के अंदर कुछ हाइफी हैं जो बंद। अब इस बीज को, वीट को सो कर दिया जाता। जब सो करते हैं तो उस वक़्त क्या कंडीशन होती है? जब सो करते हैं तो बीज जो है उसमें मौजूद एम्ब्रियो जर्मिनेट करने लगता है और एक पौधा बनाना शुरू कर देता है। लेकिन उसके साथ साथ जो माइसीलियम ऑफ फंजाई जो उसी एम्ब्रियो के साथ था, वो भी पौधे के अंदर ग्रो करना शुरू कर देता। और यंग सीडलिंग से लेके मैच्योर प्लांट तक, जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है वैसे वैसे पूरे पौधे के अंदर माइसीलियम साथ साथ ग्रो करता है। और फिर क्या होता है, फ्रूटिंग का टाइम आ जाता है। वीट के ऊपर जो है वो स्ट्रोबिलस, जैसे हम गोशा कहते हैं, गंदम के गोशे, सिट्टा भी कहते हैं, तो गंदम के गोशे बनते हैं। उन गोशों के अंदर बीज बनना होते हैं। तो जो माइसीलियम होता है फंगस का, उन बीजों के अंदर हाइफी आ जाते हैं उसके ग्रो करके। जब ग्रो करके हाइफी आते हैं तो वो वहाँ मौजूद बीज जो बनने होते हैं उनकी सारी फूड यूज़ कर लेते हैं। और जो सीड कवर होता है, जिसे टेस्टा बोलते हैं, टेस्टा को, सीड कवर को टेस्टा भी बोलते हैं, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था रिप्रोडक्शन में। तो सीड के टेस्टा के अंदर से सीड सारा डिज़ोल्व हो जाता है और सीड की जगह फंगस के स्पोर बन जाते हैं। अब ये जो टेस्टा है, कवर ऑफ सीड जो है, ये जब खुलते हैं तो इनके अंदर से बीज नहीं निकलते, इनके अंदर से निकलते हैं स्पोर्स। और स्पोर्स जाके हेल्दी
जो वीट प्लांट होते हैं जिनके ऊपर गोशे बने हुए हैं, स्ट्रोबिलस बने हुए हैं, उनके ऊपर ये स्पोर्स जाके अटैक करते हैं। जो हेल्दी किसी की फसल है, करीब एक शख्स है उसकी फसल सारी कंटेमिनेटेड है, साथ वाला खेत है उसकी फसल हेल्दी है, तो फिर जो स्पोर्स होते हैं वो जाके बीजों पे गिरते हैं और वहाँ पे फिर वो जर्मिनेट करते हैं और छोटे छोटे माइसीलियम बना देते हैं। वो माइसीलियम जो है उन सीड्स में स्टोर हो जाते हैं अलॉन्ग विद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के साथ, और फिर वहीं पे ग्रो होते हैं और वहीं पे उनके अंदर जो है वो प्लस माइनस और प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन के हाइफी एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट आते हैं, गैमीटेंजिया बनते हैं और फिर वो बेसिडियोस्पोर बन जाते हैं अल्टीमेटली। और बेसिडियोस्पोर्स जो हैं वो माइसीलियम डेवलप करते हैं विद इन द सीड ऑफ अ हेल्दी प्लांट। और वो सीड जो है अगर क्रश करके पीस के रोटी बना के खा ली जाए तो वो हमारे जो है हमारे अंदर वो डिसीज़ काज नहीं करती। और कुछ सीड जो है वो नेक्स्ट अगली जो है वो जनरेशन पैदा करने के लिए स्टोर कर दिए जाते हैं बीजने के लिए। फिर नेक्स्ट टाइम जब बीजे जाते हैं तो वो फिर सारी की सारी फसल जो है उसमें गंदों की जगह जो है ये स्मट ही निकलती है ब्लैक कलर की। तो इसका सलूशन ये होता है कि अगर अस्टिलागो ट्रेटिसाई का अटैक हो गया यानी स्मट का, उस साल उस इलाके की सारी गंदुमियाँ पीस के इस्तेमाल कर ली जाती है और जो बच जाती है उसे जला दिया जाता है और फिर नया बीज ला के पूरे इलाके में इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज़ नहीं तो फिर मेजॉरिटी नेक्स्ट ईयर जो है वो अस्टिलागो ट्रेटिसाई ही ग्रो करती है विद इन द टेस्टा ऑफ वीट सीड्स। तो ये था बेसिडियो माइकोटा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिटीरोमाइकोटा। डिटीरोमाइकोटा को इम्परफेक्ट फंजाई भी बोला जाता है। हमने पीछे पढ़ा कि जो क्लासिफिकेशन है इसकी क्लासिफिकेशन है फंजाई की, वो किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेस पे है क्लासिफिकेशन। तो ये जो डिटीरोमाइकोटा के मेंबर्स हैं दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कि they don't have the characteristics on which we classify the different types of fungi into different groups. That's why they are known as imperfect fungi. इस वजह से इन्हें imperfect fungi बोला जाता है। इसमें हेट्रोजीनस ग्रुप है, इसमें बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जिनके करेक्टरिस्टिक्स ज़ाइगोमाइकोटा से मिलते हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। फिर कुछ के करेक्टर जो हैं बेसिडियोमाइकोटा से मिलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके करेक्टर एस्कोमाइकोटा से मिलते हैं लेकिन फिर भी उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं। तो फिर सारी की सारी जो है ग्रुप्स ऐसे उनको यहीं डिटीरोमाइकोटा में रख दिया जाता है। उन पर फर्दर रिसर्च होती रहती है। फर्दर रिसर्च जो है उससे क्या नतीजा निकलता है कि अगर किसी मेंबर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाए तो उसे फिर उसके मुतल्लिका ग्रुप में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यहाँ से निकाल के, डिटीरोमाइकोटा से निकाल के। तो जो इन्होंने कुछ एक इस फिक्रा लिखा है कि biologists now can classify the most imperfect fungi on the basis of DNA sequence, those sexual structures may not be found। तो अभी फर्दर क्लासिफिकेशन जो है वो डीएनए सीक्वेंसिंग की बेस पे की जा रही है इसकी, और देखा जाता है कि किसकी सिमिलैरिटी ज़ाइगोमाइकोटा से है, किसकी बेसिडियोमाइकोटा से, और किसकी जो है वो
एस्कोमाइकोटा से। तो इसकी कुछ स्पीशीज़ हैं जो डिस्कस की गई हैं। ये पेनिसिलियम अस्पेरजिलस, अल्टरनेरिया, फ्यूसेरियम, हेलमेंथोस्पोरियम, ये कुछ इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट जेनरा है ड्यूटेरोमाइकोटा के, जिनको हम लोग यूज़ करके फर्दर इनसे क्या कर रहे हैं, इनकी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। एग्ज़ाम्पल जो है जो पेनिसिलियम की है, पेनिसिलियम की ये एक जेनरा है, इसकी स्पीशी है पेनिसिलियम नोटेटम। वो पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो थी वो पेनिसिलियम नोटेटम से ही डिस्कवर हुई थी। इसके हाइफी जो हैं वो सेप्टेट होते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मोड कौन सा है इनका, कोनिडिया बनाती है। कोनिडिया एक स्पेशलाइज्ड हाइफी भी बनते हैं जिसे कोनिडियो 4 कहते हैं। ये हम लास्ट पीछे भी पढ़ चुके हैं, वो चेन लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं तो वो कोनिडिया होते हैं। कोनिडिया जो हैं वो उनका स्पेसिफिक कलर होता है। तो जब कोनिडिया डेवलप होते हैं तो फिर कॉलोनी जो होती है पेनिसिलिन की, पेनिसिलियम नोटेटम, उसका एक स्पेसिफिक कलर आता है। तो ये देखें, ये एक फ्रूट है, फ्रूट के ऊपर उन्होंने दिखाया है पेनिसिलियम जो है ऑरेंज के ऊपर लगी हुई है, उसका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस किया तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स हाइफी मिले, और हाइफी जो होते हैं उनके ऊपर चेन लाइक स्ट्रक्चर्स में स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं। तो चेन लाइक स्ट्रक्चर्स में अगर स्पोर लाइक स्ट्रक्चर मिले तो वो स्पोर्स नहीं होते, कोनिडिया होते हैं। और अगर वो थैली में पैक हों स्पोरेंजियम में तो फिर वो स्पोर्स होते हैं। तो ये स्पेसिफिक इनका रिप्रोडक्शन का मोड है। और ये कोनिडिया जो हैं ये डिस्पर्स हो जाते हैं फिर अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में।